अस्सलाम वालेकुम। रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नज़र शेख। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जिसमें हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स की जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करनी है। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे और हमने उनकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रा करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जी। तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, जो कि जिनमें 2 है, आर की वैल्यू 2 है और जो एंगल है थीटा वो हमें दिया गया है 75 डिग्री। तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ये आर होता है, इसे फिक्स डिस्टेंस या रेडियस कह सकते हैं आप सर्कल का। जबकि ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है ये एंगल होता है। तो अब हमने ये 2 हमें ये बता रहा है कि हमने यहाँ 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। अगर यहाँ पे 3 या 4 या 5 आ जाए तो आपने उसी रिस्पेक्ट के साथ जो है ना वो आपने सर्कल्स ड्रॉ करने होंगे। तो अब यहाँ पे क्योंकि 2 है तो हमने ये देखें 2 सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं और रोटेशन हमने कितनी लेनी है 75 डिग्री। तो इसे अंदाजे से लिया जा सकता है, या फिर आप जो है वो अपने पास अगर डी रखते हैं तो डी की मदद से भी आप ये ले सकते हैं। तो 75 डिग्री तकरीबन जो है ये 0 है और ये 90 है। 0 और 90 के दरमियान में ही कहीं पे होगा। तो यहाँ से जो है हम ले लेते हैं तकरीबन ये हमारे पास जो है वो बनेगा 75 डिग्री। तो ये हम 75 डिग्री ले लेते हैं। ये हमारे पास रोटेशन जो होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये 75 डिग्री हमने रोटेशन ले ली है और ये हमारे पास जो है वो पॉइंट आ गया है। ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक R1 है और यहाँ से यहाँ तक R2 है। तो हमने पहले 1 सर्कल ड्रॉ किया, x1 की वैल्यू पे किया, फिर x2 की वैल्यू पे दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। तो 2 सर्कल लगाने के बाद पॉइंट आपने वहीं पे लिखना है जहां पे आपकी ये रोटेशन जाती है। रोटेशन 75 तक जा रही है, एंगल 75 है, तो 75 पे जाके वो आप पॉइंट ड्रॉ करेंगे। 2 सर्कल है तो दूसरे सर्कल पे आएगा, 3 सर्कल होंगे तो तीसरे सर्कल पे आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है 2 एंड 75 डिग्री जी। और आप इस लाइन को जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मीन्स के इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ये सर्कल जो है वो 2 ही हो और ये 2 तक ही रहे जी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जिसमें फिक्स डिस्टेंस जो है वो -3 है और जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो ये 120 डिग्री एंगल लेंगे और 3 हमें ये बता रहा है कि हमने 3 सर्कल्स ड्रा करने हैं। तो ये देखें, ये x1 के ऊपर एक सर्कल है, x2 की वैल्यू पे दूसरा सर्कल है और ये x3 की वैल्यू के ऊपर ये आपके पास जो होगा सेंटर या ये पोल होगा। यहाँ पे आपने जो है वो अपनी प्रकार रखनी है और ये सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक रेडियस 1 ले लेना है, एक 2 और एक 3। 3 सर्कल ड्रॉ करने हैं क्योंकि यहाँ पे 3 राइट किया हुआ है आर के अंदर और डिग्री जो है रोटेशन है वो 120 डिग्री है जी। तो सबसे पहले हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। हम अब रोटेशन ले लेते हैं। 120 डिग्री कहाँ पे बनता है, ये 0 से 90, मीन के 90 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लें, अंदाजे के ऊपर भी ले सकते हैं, या फिर जो है आप डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो 90 + 30 तो थोड़ा सा और 30 एंगल ले लेते हैं। यहाँ है जी हमारे पास, ये हमने 3 के ऊपर ही पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे पास जी रोटेशन आ रही है, यहाँ से हमारी रोटेशन स्टार्ट होगी जो कि यहाँ तक जाएगी। ये हमारे पास जो 120 डिग्री का एंगल बन गया और इस 120 डिग्री के एंगल के ऊपर आपने पोल से, मतलब कि इस ओरिजिन से जो है वो लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ तक, तीसरे सर्कल तक। तो ये आपके पास पॉइंट बन गया। ये जो आपके पास पॉइंट है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ये नहीं है, क्योंकि यहाँ जो रेडियस होता है आर होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है। रोटेशन के ऊपर जो आप पॉइंट बनाते हैं वो आपके पास पॉजिटिव होता है, इनके R3 है यहाँ और एंगल यहाँ पे 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और इस रोटेशन के बाद हमने यहाँ पे R उतना ही लेना है जितना कि हमें यहाँ पे दिया गया होगा। अब ये तो R पॉजिटिव के लिए है, अगर यहाँ पे आपके पास माइनस में आया हुआ है तो आप अपनी इसी लाइन को जो है बढ़ा देंगे और इस लाइन का अक्स ले लेंगे। अक्स से मुराद उसके अपोजिट, उसको बढ़ाते जाएंगे
तीसरे सर्कल तक, यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ पे आपने आके अपना रिक्वायर्ड पॉइंट शो करना है जो कि क्या है -3 और 120 डिग्री। तो रिक्वायर्ड पॉइंट आपका जो है वो ये है, वो आपका, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी या क्यू दे दें, इसे पी दे दें, या इसे आप प्राइम भी जो है वो कह सकते हैं जी। तो आगे चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। पार्ट में देखें आर की वैल्यू जो है वो 2 है और थीटा की वैल्यू जो है वो π/6 है। π/6 मीन 30 डिग्री। आप इसे डिग्री में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो रोटेशन हमारे पास 30 डिग्री है और R2 है, तो हमने ये दो सर्कल ड्रॉ किए। एक सर्कल 1x1 ले लिया करें, एक रेडियस, और एक रेडियस 2 ले लिया करें, और उस पर आपने ये दो सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। इन दो सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने अब अपने इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करवाना है। इसमें 2 है और रोटेशन 30 है। सबसे पहले ये देखें, आपने 30 रोटेशन लेनी है, तो यहाँ पे एंगल क्या होता है 0 होता है, और यहाँ पे एंगल क्या होता है 90। 0 और 90 के दरमियान में कहीं 30 मौजूद होगा। तो ये देखें, ये मैंने यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री एंगल लिया है। 30 डिग्री एंगल लेके वहां पे आपने रुकना है और वहीं पे सेकंड सर्कल पे जाके वहां पे आपने पॉइंट लगा देना है। वहां तक वहीं पे पॉइंट लगाएंगे जहां पे आपकी ये रोटेशन स्टॉप होगी। तो उसी पॉइंट को उसी रोटेशन के साथ मिलाते हुए पोल तक ले आएंगे, और जितना आपने उधर बढ़ाया है, बेशक आप चाहें तो इधर भी वो लाइन बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो पॉइंट होगा वो वही कंसीडर होगा जिसमें ये R2 है पॉजिटिव, और एंगल जो है वो π/6 है। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है जिसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। R की वैल्यू जो है वो 5 है और थीटा की वैल्यू जो है वो 5π/6 है। तो अगर ये समझ ना आ रहा हो रेडियन में आपको, तो आप 5 को पाई की जगह पे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करके 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 150 डिग्री आएगा। मीन के रोटेशन आपके पास पॉजिटिव 160 डिग्री है और आर की वैल्यू 5 है। R5 हमें ये बता रहा है कि हमें 5 सर्कल्स ड्रा करने हैं। तो ये पहला सर्कल 1 पॉइंट पे ड्रा किया है, दूसरा 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट, 4 और 5 पॉइंट पे। 5 सर्कल्स ड्रा करने के बाद अब आपने रोटेशन लेनी होती है। रोटेशन जो है एंगल को कहते हैं और वो एंगल है 150 डिग्री। तो 0 से लेके 90 तक, अब 90 से जो है हमें आगे की तरफ बढ़ना है, 150 तक जाना है। तो ये 90 और 180 के दरमियान ही कहीं पे हमारे पास 150 होगा। तो हम आते हैं 150 डिग्री ड्रॉ करते हैं, और 150 डिग्री जो है वो थोड़ा सा 145 से बड़ा हो 135 से बड़ा होगा जी। तो यहां से हमारा एंगल शुरू हो रहा है, यहां से 0 से बढ़ता हुआ ये 90 से बढ़ता हुआ ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। यहां तक हम आते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 180 डिग्री आ जाता है। 0 से 150 डिग्री तक आपने एंगल लेना है। एंगल लेने के बाद अब आपके पास जो आर की वैल्यू थी वो थी 5। तो आपने 5th सर्कल पर वहीं पे पॉइंट लगाना है जहां पे आपका 150 डिग्री एंगल एंड हुआ है। तो यहां देखें आपका ये एंगल आ चुका है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री एंगल जहां पे आपका एंड होता है वहीं पे आपने जो है वो पॉइंट ड्रॉ करना है 5th सर्कल के ऊपर, और बेशक आप उसे पोल के साथ जो है वो मिला सकते हैं। तो उससे बढ़ा भी दें, उसकी जो अक्स लाइन है वो भी आप जो है वो ले सकते हैं। तो ये उसकी जो एक्स लाइन अक्स भी लिया जा सकता है उस लाइन का। तो हमारे पास जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था वो ये आ चुका है। यहाँ आर की वैल्यू जो है वो 5 है और एंगल की जो वैल्यू है वो 150 है। एंगल की रोटेशन को वहीं पे आके रोक देंगे और उतने सर्कल ड्रा करेंगे जितना हमारे पास आर होगा। तो सर्कल ड्रा की है, सर्कल 5 है तो 5 सर्कल पे पॉइंट लगाना है और रोटेशन वहां रोकनी है। रोटेशन रुकेगी और उसी रुकती हुई जगह पे फिर सर्कल पे पॉइंट ड्रा करेंगे और फिर वहां पे लाइन ड्रा कर देंगे जो कि इस पोल से गुजरेगी, और हमारे पास ये पॉइंट जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंट हो जाएगा जी। तो ये हमारे पास 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर की वैल्यू है -5/2। तो हमने अब जो सर्कल ड्रा करने हैं वो हमने 3 करने हैं। उसकी वजह यह है कि ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। तो माइनस में है हो या प्लस में हो, तो हमने नंबर ऑफ सर्कल्स की जो काउंटिंग होती है, हमारी तादाद होती है, वो हमने आर के अकॉर्डिंगली लेनी होती है। और अगर आर कोई एग्जैक्ट वैल्यू है देन तो वो उतने ही सर्कल लेंगे,
अगर एग्जैक्ट वैल्यू आर नहीं है, जैसा कि 5/2 2.5 बनता है, तो हमने क्या करना है, हमने ये 3 सर्कल्स ड्रा कर लेने हैं। 3 सर्कल्स के बाद अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में 5/2 जो है वो हमारे पास आता है 2.5। तो अब 2.5 को 2.5 सर्कल्स हमने लेने हैं, तो इसलिए हमने 2.5 की बजाय कंप्लीट 3 सर्कल्स ले लेने हैं। और एंगल हमारे पास π/3 है, जो कि हमारे पास क्या बनेगा, π/3 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 60 डिग्री बनता है। तो 60 डिग्री हमारे पास आता है। तकरीबन यहाँ पे हम एंगल लेंगे, जो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है तो वो हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी होती है। अगर यहाँ पे एंगल माइनस में आ जाए तो फिर आपने यहाँ से उल्टा चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेनी होगी। तो ये एंगल पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंगल नेगेटिव होता है तो हम क्लॉकवाइज जाते हैं। तो अब हमारे पास 60 है, एंगल पॉजिटिव है, तो रोटेशन जो होगी हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। 60 डिग्री का एंगल जो है आप मेजर कर लेंगे। 60 डिग्री का एंगल लेते हैं, तकरीबन 90 से कम होगा, तो ये हमारे पास जो है यहाँ से 60 डिग्री तक बढ़ाएंगे एंगल। 60 डिग्री पे ही मतलब आपने ये एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये आपके पास π/3 या 60 डिग्री आ गया एंगल, और इस लाइन को आपने लेके जाना है 2.5 सर्कल्स तक। तो ये 1, ये 2 और ये 3 सर्कल्स हैं। तो 2 को क्रॉस करते हुए 3 के सेंटर में जाके आप रुक जाएंगे, और ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा जिसमें आपके पास आर की वैल्यू 2.5 है। मींस के हमारी जो आर की वैल्यू है वो 2.5 या 5/2 है, और एंगल जो है वो π/3 है। अगर आर के साथ नेगेटिव का साइन हो तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने इसी पॉइंट का अक्स लेना होता है अगर आर नेगेटिव में आ जाए तो। अब आर हमारा जो है वो नेगेटिव में है, तो ये जो हमने पॉइंट लगाया ये तो पॉजिटिव आर के लिए होता है, तो नेगेटिव आर के लिए उसी लाइन का आपने अक्स ले लेना है। तो उसी लाइन को बढ़ाते जाएं, ये 2 सर्कल्स क्रॉस करके यहां तक आके रुक जाएंगे, और यहाँ पे जो है हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा, जो कि क्या है, -5/2 एंड π/3। तो नेगेटिव के लिए हम पहले पॉइंट की सिलेक्शन उसी तरह करते हैं, और फिर हम उस लाइन का अक्स ले लेते हैं, उसको दूसरी तरफ उतना ही बढ़ा लेते हैं, और वहां पे जो पॉइंट हमारा मिलता है वो हमारा आर जो होता है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है।